ज्ञान उदय ज्ञान घना सतगुरु शंकर रो नमो नमो तुम्हारे सकल सुबुद्ध सतगुरु की महिमानंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत भार्या अनंत दिखावना केशव व्यक्त रूप में संत सदगुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में तीर्थों को भी पवित्र करने वाले महात्मा गण के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी, धर्मशिला माता और बहनों, आप सबों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। यह संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया जाता है। अभी हम लोग कुछ स्वामी चंदन जी महाराज के श्रीमुख से बहुत सुंदर व्याख्या संत मत का सुन रहे थे। सारगर्भित बात वे कह रहे थे और संतवाणी के द्वारा हमारे आदरणीय संत शरण बाबा बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाप्रद बातें कही। मुख्य बात है हमारे बीच से स्वर्गीय भुवनेश्वरी बाबू एवं उनकी धर्मपत्नी चंद्रकला देवी दोनों का शरीर एक ही समय में छूटा और दोनों परम भक्त थे। जहाँ सत्संग होता था बहुत निष्ठा के साथ जाते थे, साधु संतों का आदर करते थे और ध्यान भजन भी करते थे, रामायण का पाठ करते थे, गीता का पाठ करते थे। उनके बाल बच्चे जो हैं बहुत सदाचारी हैं और भगवत भक्त हैं। उनके परिवार के सभी जितने भी हैं सब में भक्ति भरा हुआ है। उसी का तो परिणाम है कि इतना सुंदर ढंग से सत्संग करवा रहे हैं। तो मैं सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो, सदगुरु महाराज उनको सदगति दे। अब संत मत का सत्संग है। संत मत सत्संग में समझाया जाता है कि सब परमात्मा क्या है। परमात्मा परमात्मा हम लोग करते हैं, परमात्मा क्या है। कभी
पूज्य संत चंदन बता रहे थे, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के विपरीत है। तो एक होता है तत्व, रामायण में वर्णन आया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। यह शरीर जो देख रहे हैं हम लोगों का, क्या क्या है इसमें सम्मिश्रण? मिट्टी है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। इन्हीं के द्वारा यह शरीर बना है। यह शरीर क्या है? जड़ है। मिट्टी क्या है? जड़ है। पानी क्या है? जड़ है। अग्नि क्या है? जड़ है। हवा क्या है? जड़ है। आकाश क्या है? जड़ है। और हम क्या हैं? इस शरीर में रहने वाले हैं। कुछ समय कह रहे थे ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, और क्षेत्रज्ञ कहते हैं आत्मा को, जीव को, ईश्वर को। जो कहिए, ईश्वर कहिए, जीव कहिए, आत्मा कहिए, चेतन आत्मा कहिए। चेतन जो है अलग है, जड़ अलग है, और दोनों मिल गया है। जिस तरह से दूध में घी मिला हुआ है, दूध के कण कण में घी है, दिखाई नहीं देता है। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए, क्या होगा? मिट्टी धीरे धीरे गलने लगेगा, और गलते गलते क्या होगा? बिल्कुल जो है पानी के साथ में मिल जाता है। मिट्टी के कण कण में क्या आ गया? जल। जल समा गया, मिट्टी के कण कण में जल समा गया है। आग लीजिए, लोहा लीजिए, आग में लोहा को दीजिए, आग को प्रवाहित कीजिए, क्या होगा? लोहा के अंदर में आग घुस जाएगा। आग लोहा के अंदर में घुस गया। लोहा में तो जगह नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्या हुआ? उसके अंदर में घुस गया, आग उसके अंदर में घुस गया। उसी तरह से परमात्मा जो है सब में घुसा हुआ है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, और सब घट एक ही रहा। देखिए, बिजली है, पंखा चल रहा है, बिजली से माइक चल रहा है, बिजली से ट्रेन चलता है, बिजली से मोटर चलता है, बहुत मशीन चल रहा है। एक ही बिजली है, एक ही करंट है, सब में वह चल रहा है। उसी तरह से यह चेतन जो है, न स्त्री है, न पुरुष है, न माता है, न पिता है, न देवता है, न भगवती है, न भगवान है, न वह भैंस है, न वह गाय है, न वह सांप है, न चुचुंदर है। वह क्या है? जिस तरह से हम देखते हैं ना, कहीं अष्टयाम होता है तो वहाँ पर देखते हैं हनुमान जी का मूर्ति बनाता है, वहाँ पर सीता मैया का मूर्ति बनाता है, शिव जी का, माता पार्वती का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का बनाते हैं, राधा का बनाते हैं, बहुत देवी देवता का बनाते हैं। और हम लोग जाते हैं, बड़ा निष्ठा के साथ प्रणाम करते हैं, सीता मैया को प्रणाम करते हैं, राधा मैया को प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, राम को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, सबको अलग अलग प्रणाम करते हैं। पार्वती को अलग, शिव जी को अलग, ब्रह्मा को अलग, विष्णु को अलग, सबको अलग अलग प्रणाम करते हैं। क्या है? अज्ञानता है, अज्ञानता है। ज्ञान रहेगा तो ऐसा नहीं कीजिएगा। शिव जी का जो मूर्ति है वह भी मिट्टी का बना है, पार्वती का मूर्ति है वह भी मिट्टी का है, हनुमान जी भी मिट्टी का मूर्ति है। जितना मूर्ति है सब अलग अलग है,
है क्या है? मिट्टी है। फोड़ने के बाद देखिएगा सब में एक ही मिट्टी है। उसको क्या किया गया? कुंभकार या कलाकार मिट्टी से तरह तरह का बर्तन बनाता है, तरह तरह का उपकरण बनाता है। एक ही सोना से देखिए हार, मठिया, बाला, कर्णफूल, मनटिक्का, पायल, क्या क्या बनता है और नाम सबका अलग अलग है क्या? सोना। सोना को जो परख लेगा दाम लगता है सोना का, कीमत सोना का होता है। मनटिक्का का कीमत नहीं होता है। शिव जी का मूर्ति बनाया गया है, सोना का है। और बैल का भी है, किसका दाम ज्यादा लगेगा? किसी का दाम ज्यादा कम नहीं लगेगा, क्योंकि वह भी सोना ही है, यह भी सोना ही है। उसी तरह से भगवान राम का शरीर है, शिव जी का शरीर है, कि भुवनेश्वर बाबू का शरीर है, कि चंद्रकला देवी का शरीर है, कि उनका बेटी बिंदु का शरीर है, या उनका पुत्र प्रमोद बाबू का रहे, उनका बहनोई का रहे, या उनके ससुर का रहे, कि सास का रहे, कि साली का रहे, या शत्रु का रहे, कि मित्र का रहे, सब में व्यापक। जिस तरह से पानी मिट्टी के कण कण में घुस गया, आग लोहा के कण कण में घुस गया, उसी तरह से वह चेतन आत्मा जो है वह न स्त्री है न पुरुष है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। प्रभु अकथ अनामी रहे सब ठाए। वह परमात्मा कहने में नहीं आता है। जस कथिए तस होत नहीं, जस का तैसा सोई, कहत सुनत सुख परमात्मा। जैसा परमात्मा के बारे में हम कहते हैं, परमात्मा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, ऐसा कोई युग नहीं जिस युग में तू या मैं या संसार के जीव नहीं थे, नहीं रहेंगे। यह जीव शाश्वत है। यह कपड़ा है, इस कपड़े को हम पहने हैं और कपड़ा जो है फट गया या इच्छा हो गया, इस कपड़ा को हम नहीं पहनेंगे, इस कपड़ा को हटा देते हैं, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। उसी तरह से ये जीव जो है भुवनेश्वरी बाबू के शरीर में था, चंद्रकला देवी के शरीर में था। उस शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया। इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में हम चले गए। स्थानांतरण होता है, परिवर्तन होता है। आप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। वायु देखो, भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो वह एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्य। जिस प्रकार एक ही हवा भिन्न भिन्न बर्तन में जाता है, उसका अनुरूप उसी के अनुरूप हो जाता है। लोटा में हवा लोटा के अनुरूप हो जाता है, घड़ा में घड़ा के अनुरूप हो जाता है, घर में घर के अनुरूप हो गया, बाहर में बाहर के अनुरूप हो गया। हवा का कोई रूप नहीं है, बर्तन का रूप है। अब कहेंगे कि बैलून जो है, बैलून में हवा है, कहेंगे बैलून कैसा हवा है, मूर्खता होगी, अज्ञानता होगा। उसी तरह से परमात्मा को के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि राम परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है, शिव परमात्मा है, या काली दुर्गा माता परमात्मा है, नहीं, उसमें है, वह नहीं है। आप सब में, आप इसी शरीर में नहीं है, प्रत्येक शरीर में आप ही हैं। आप ही माँ हैं, आप ही पिता हैं। वेद में आया है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम हम देव। तुम ही माँ हो,